ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की। तो उसका 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या 54। त्रयाणाम तीनों का, एक भावानाम एक ही स्वभाव वाले, यह जो न पश्यति नहीं देखता, वह निश्चय ही वेदाम पृथक्ता सर्वभूतात्मनाम समस्त जीवात्माओं के परमात्मा का ब्रह्मत हे दक्ष सह वह शांतिम शांति अधिगच्छति प्राप्त करता है। त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शांतिम अधिगच्छति। श्री भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शिव या जीवात्माओं को परमेश्वर से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। तात्पर्य, इस श्लोक में 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रयाणाम 3 का सूचक है, जिसमें ब्रह्मा शिव तथा श्री विष्णु सम्मिलित है। वेदाम का अर्थ है पृथक। वे 3 हैं, अतः पृथक पृथक है, किंतु साथ ही वे तीनों एक हैं। ये एक साथ एकत्व तथा पृथकत्व का दर्शन है, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। ब्रह्म संहिता में उदाहरण दिया गया है कि दूध तथा दही एक ही साथ एक तथा भिन्न है। दोनों दूध है, किंतु दही रूपांतरित हो गया है। वास्तविक शांति प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक जीवात्मा को, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न माने। कोई स्वतंत्र नहीं है। हम में से हर एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विस्तार है। इसी से विविधता में एकता सिद्ध होती है। यद्यपि प्राकट्य अनेक होते हैं, किंतु साथ ही वे विष्णु से एक ही है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु की शक्ति का विस्तार है। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार भगवता श्री भगवान द्वारा आदिष्टः आदेश दिया जाकर प्रजापति पति ही समस्त प्रजापतियों के प्रधान हरिम हरि की अर्चित्वा पूजा करके क्रतुना यज्ञोत्सव से स्वेन अपना देवान देवताओं की उभयतः पृथक पृथक अयजत पूजा की। एवं भगवदत्तादिष्टः प्रजापति पतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतो यजत। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान से
भली भांति आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के प्रधान राजा दक्ष ने भगवान श्री विष्णु की पूजा की। यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के बाद राजा दक्ष ने ब्रह्मा तथा शिव की भी अलग अलग पूजा की। तात्पर्य, भगवान श्री विष्णु को सब कुछ अर्पित करना चाहिए और उनके प्रसाद को समस्त देवताओं में बांटना चाहिए। आज भी पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में यह प्रथा चालू है। मुख्य जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर देवताओं के अनेक मंदिर हैं और सर्वप्रथम जो प्रसाद जगन्नाथ जी में चढ़ता है वही समस्त देवताओं में वितरित कर दिया जाता है। श्री विष्णु के प्रसाद से भगालिन की पूजा की जाती है और भुवनेश्वर के प्रसाद शिव मंदिर में श्री विष्णु या जगन्नाथ जी का प्रसाद शिव के विग्रह को चढ़ाया जाता है। यही वैष्णव नियम है। वैष्णव एक सामान्य जीव का, यहाँ तक कि चींटी का भी उपहास नहीं करता, सबको उसके पद के अनुसार सम्मान प्रदान करता है। किंतु यह भेंट भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री विष्णु को केंद्र मानकर चढ़ाई जाती है। जो भक्त अत्यधिक उच्चस्थ हो चुका है वह प्रत्येक वस्तु के साथ श्री कृष्ण का संबंध देखता है। वह किसी भी वस्तु को श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखता। यही एकत्व की दृष्टि है। रुद्रम शिव को च तथा स्वेन अपने भागेन भाग से ही चौकी उपाधावत पूजा की समाहितः ध्यानस्थ होकर कर्मणा कर्म से उद्वसानेन समाप्त करने के कार्य द्वारा सोमपान देवता इतरान अन्य अपि भी उद्वस्य समाप्त करके सह साथ साथ ऋत्विक भी पुरोहितों के साथ सस्नौ स्नान किया अवभृत स्नान ततः तब रुद्रम च स्वेन भागेन युपाधावत् समाहितः कर्मणोदवसानेन सोमपानीतरानपि उदवस्य सहर्त्विक्भिः सस्नावभृतं ततः। राजा दक्ष ने सभी प्रकार से सम्मान पूर्वक यज्ञ का शेष भाग के साथ शिव की पूजा की। याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों तथा वहां पर एकत्र अन्य जनों को संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और वह पूर्णतया संतुष्ट हुआ। तात्पर्य, यज्ञ के शेष भाग द्वारा रुद्र की समुचित विधि से पूजा की गई। यज्ञ ही श्री विष्णु है और जो भी प्रसाद श्री विष्णु को अर्पित किया जाता है वह सबको, यहाँ तक कि शिव को भी दे दिया जाता है। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की भी टीका है। स्वेन भागेन, यज्ञ के अवशेष को समस्त देवताओं तथा दूसरों को दिया जाता है। तो यहाँ पर राजा दक्ष जो है प्रजापति, उन्होंने यज्ञ की जो है पूर्णता की कंप्लीट किया और उसके बाद सभी देवताओं को पूजन किया। और जैसा यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले भगवान ने कहा कि सभी को एकत्व में देखना है कि जितने भी देवता हैं सब जो है उन सब में भी भगवान के ही अंश है वो भी, और जितनी जीवात्मा है वो भी। तो हर जगह भगवान को भी देखना है, लेकिन साथ में पृथकत्व भी देखना है कि कैसे भगवान की जो विशेष स्थिति है वो विशेष ही है और बाकी सारे जीव जो है वो उनके अंश रूप से कार्य करते हैं। और विशेष रूप से यहाँ बताया गया कि किस तरह से जब भगवान विष्णु का प्रसाद जो है वो सभी देवताओं को अर्पण किया जाता है तो सभी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में बहुत सुंदर एक कथा भी आती है कि दो भाई थे, एक चंडीदास और एक उनके छोटे भाई थे।
तो ऐसा था कि जो चंडीदास थे वो तो चंडी यानी कि देवी के उपासक थे, और वो देवी की बहुत अच्छे से, वो बहुत अमीर थे देवी की कृपा से, और बहुत अच्छे से उपासना करते थे, और सब कुछ देवी को अच्छे अच्छे पुष्प, अच्छे अच्छे भोजन सब उनको भोग लगवाते थे। और उनके एक भाई थे जो कि गरीब थे, साथ में बिल्कुल बगल में रहते थे, और वो भगवान विष्णु की उपासना करते थे। तो उनके पास हमेशा कमी रहती थी वस्तुओं की, क्या चढ़ाए क्या ना चढ़ाए। तो कई बार वो अपने भाई से मांगने चाहते थे, तो भाई ने उस दिन मना कर दिया कि नहीं, ये फूल मैं कैसे दे दूँ, ये तो देवी की प्रसन्नता के लिए है। तो उनको बहुत बुरा लगता था। एक दिन उन्होंने ऐसे ही भावना की, कुछ फूल जो थे वहाँ पर उगे हुए थे उसके बगीचे में, और उन्होंने ऐसे उसके ऊपर ध्यान लगा के भावना की कि प्रभु, अब मैं ये तोड़ के आपको साक्षात तो अर्पण कर नहीं सकता, लेकिन मैं अपने मन से पूरी ऐसी भावना करता हूँ कि ये पुष्प मैं आपको अर्पण करता हूँ आज। और संयोगवश उस दिन जब चंडीदास फूल चुनने आए तो वही फूल तोड़कर ले गए देवी को चढ़ाने के लिए। अब जब वो उन्होंने पूरा संपन्न की, पुष्प अर्पण किए, तो वो वाला जो पुष्प था वो अर्पण करते ही चंडी माँ जो थी, देवी माँ, वो बहुत प्रसन्न हो गए और साक्षात प्रकट हो गए उनके सामने। तो कहते कि आज मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मांगो मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो कहते कि माँ, ये तो आपकी बहुत कृपा है, पहले तो आप ये बताइए कि आज ऐसा क्या विशेष है, मैं तो रोज ऐसे ही उपचार से आपकी सेवा करता हूँ, आज क्या विशेष है जो आप इतनी प्रसन्न हैं। तो कहती है, आज तुमने मुझे प्रसाद दिया है, आज तुमने मुझे मेरे प्रभु का प्रसाद दिया है, इसलिए मुझे जो आनंद हो रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो कहते हैं, आपके प्रभु का प्रसाद, आपके भी कोई प्रभु है? तो कहती है, हाँ, मेरे प्रभु साक्षात भगवान विष्णु है, और आज जो तुमने मुझे पुष्प अर्पण किया तो वो पहले भगवान विष्णु को अर्पण किया जा चुका था, इस कारण से वो प्रसाद था, और आज उनका प्रसाद ग्रहण करके मुझे बड़ा ही दिव्य आनंद हो रहा है। तो जैसे ही चंडीदास ये सुनते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा, मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ वो परम नहीं, उनसे भी श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। तो वो तब से विष्णु भक्त बन जाते हैं, और उनके भी बहुत काव्य लिखे उन्होंने, बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए हैं बंगाल में। तो इस प्रकार से सभी देवी देवता भगवान का प्रसाद लेना चाहते हैं। जगन्नाथपुरी की तो कथा फेमस है ना, कि एक बार नारद मुनि की इच्छा होती है प्रसाद लेने की, तो नारद मुनि माता लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा करते हैं कि माता कुछ ऐसा करिए कि किस दिन मुझे प्रसाद मिल जाए। तो माता लक्ष्मी कहती है, ठीक है, भगवान के सामने मैं दूंगी तो वो तो देने नहीं देंगे, तो बाद में चुपके से आना। तो चुपके से माता लक्ष्मी नारद मुनि को प्रसाद देती है। नारद मुनि बड़े हर्ष के साथ पाते हैं, और प्रसाद पाते ही बड़े आनंद में टोलने लगते हैं, इधर उधर टोलते घूमते घूमते वो कैलाश से गुजरते हैं। अब कैलाश में शिव जी देखते हैं कि अरे नारद, आज क्या हो गया, इतने आनंद में क्यों? तो कहते हैं कि प्रभु, आज मुझे साक्षात नारायण का प्रसाद मिला है। तो शिव जी सुनते कहते हैं, अच्छा, तुम्हें प्रसाद मिला, तुमने मेरे लिए नहीं रखा, मेरा अंश कहाँ है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। शिव जी और नारद जी दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भाई हैं। तो नारद मुनि कहा, हाँ, ये तो गलती हो गई, आपके तो मैंने प्रसाद रखा ही नहीं। तो अपने हाथों में देखा तो वो जल्दी में प्रसाद ऐसे लिया तो हाथ भी नहीं धोए, ऐसे ही बस नाचने लग गए। तो एक चावल का दाना लगा हुआ है। तो भगवान जी देखते हैं, अच्छा, भगवान विष्णु के प्रसाद का, वो फटाफट वो उंगली मुंह में डाल लेते हैं और वो भी आनंद में नाचने लग जाते हैं। अब ये दोनों नाच रहे हैं और उधर से माता आ जाती है, पार्वती। तो वो देखती हैं कि अरे प्रभु, आप भी नाच रहे हैं, नारद मुनि भी नाच रहे हैं, क्या बात है? तो नारद मुनि बताते हैं कि हमें आज भगवान विष्णु का प्रसाद मिला। तो माता कहती है, प्रभु, शिव जी से आपने भी पाया? तो हाँ, एक दाना बचा हुआ था। तो मेरा अंश कहाँ है? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, उस प्रसाद पे आधा हिस्सा तो मेरा होना चाहिए था, आपने अकेले कैसे खा लिया? तो भगवान शिव जी को बड़ी ग्लानि होती है कि अरे हाँ, बात तो ठीक है। तो माता को इतना बुरा लगता है कि ठीक है, आप दोनों ने अकेले अकेले पा लिया और मुझे नहीं मिला और सारे विश्व को भी नहीं मिला, तो मैं सबको दिलवाऊंगी। तो माता पार्वती भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं, बहुत तपस्या करती हैं
और भगवान विष्णु जब प्रकट होते हैं तो उनसे आशीर्वाद मांगती है कि आपका प्रसाद मुझे मिलना चाहिए और मेरे सभी जितने जीव हैं ब्रह्मांड में सबके लिए सुलभ होना चाहिए। तो फिर भगवान उन्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, मैं जगन्नाथपुरी में जिस रूप में निवास करूँगा तो वहाँ पर मेरा महाप्रसाद जो है वो पूरे विश्व के लिए सुलभ होगा, कोई भी पा सकता है। और जगन्नाथपुरी में जैसा यहाँ बताया भी कि सबसे पहले वो जगन्नाथ जी जब पा लेते हैं उसके बाद माँ विमला देवी के पास जाता है, पार्वती जी दुर्गा जी के पास, वो भोग लगवाती है, फिर बाकी सब देवताओं में और सभी में जितने भी लोग आए हैं सब में बढ़ता है, सुलभ होता है। तो इस प्रकार से भगवान के प्रसाद की बहुत महिमा है। जितने भी कोई भी कुत्ता है, कोई भी गाय है, कोई भी जीव है, तो उसको जब हम सामान्य भोजन की जगह जब प्रसाद देते हैं तो उनका बहुत कल्याण होता है। तो इसीलिए जो भी हम दान दक्षिणा सेवा जीवों की जो भी करना चाहें या करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रसाद रूप से होनी चाहिए। भगवान को पहले अर्पण करके भोग लगाकर फिर जब हम उसको बाकी जीवों को देते हैं तो उससे उनकी भौतिक लाभ भी होता है और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। तो ये वास्तव में है कि हर जगह हम भगवान को देख रहे हैं तो भगवान से हर चीज़ को कनेक्ट करके कर रहे हैं। ग्रंथराज भागवतम की। तो किसी का कोई प्रश्न चर्चा कर सकते हैं तो प्रश्न निकलाते हैं। गुरु जी, माता है उनका प्रेम जो ममता होती है वो निस्वार्थ भाव होता है, कोई लेन देन नहीं होता। तो जब तक माता होती है तब तक वो पुत्र की देखती है, वो पुत्र से वो कुछ लेती नहीं देती रहती है, ठीक है। तो और जो आपने बताया था, मैंने जब पहली बार मैंने आप मिले थे तो आपने बताया था कि ये वो है भौतिक वो है जीव संसार है, यहाँ पे तू मुझे देगा तो मैं लूँगा। लेकिन माता का ऐसा नहीं है, संसार में एक ही चीज़ है जो माता है ना, वो लेती नहीं है, वो कहती मुझे 1 रुपया मत दे, मैं तुमको देती रहूँ, ठीक है ना। तो आधा जीवन तो माता पाल पोस कर गर्भ से निकाल के बड़ा कर देती है, आधा जीवन कौन पार करता है, जो मतलब कि वो उसको क्या बोलते हैं, ये मोक्ष को ले जाता है। आधा जीवन तो माता पार कर देती है, लेकिन उसके बाद माता सदैव नहीं रहती पुत्र के साथ, जैसा मेरी माता नहीं है। तो आधा जीवन गुरु वास्तव में माता भी जो है वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। तो भगवान बालस्य ने शरणम पितरो नरसिंह, अगर बालक ये सोचता है कि मेरे माता पिता मुझे पाल रहे हैं तो वो देख नहीं रहा है। असली देखना क्या है, ये भगवान है जो मेरे माता पिता के रूप में है। अगर माता पिता कई बार नहीं रहते तो भी भगवान रहते हैं, तो पालन पोषण करने वाले भगवान है। कितने बच्चे होते हैं जन्म से ही माँ नहीं होती साथ, तो उनको कौन पालता है, तो भगवान ही कुछ ना कुछ उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं। तो आधा अधूरा कुछ नहीं, पूरा जीवन जो है वो पालन करता विष्णु ही है। और गुरुजी हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी आते तो हमें एक लक्ष्य भी माला करनी शुरू करी, कल करिए। हाँ कर। तो लक्ष्य यही है कि हम लोग आध्यात्मिक भगवान को समझें, भगवान को जाने और अपने जीवन का कल्याण करें। हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। नहीं अपना जीवन है, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आप धीरे धीरे रोज आओगे ना, माला करोगे, नाम जप करोगे, फिर जैसे अब खाने की बात हुई, कुछ भी बिना भोग लगाए नहीं खाना, जैसे पान मसाला गुटखा शराब ये सब, अगर आप ये तो भोग लगता नहीं है तो ये सब नहीं ले सकते। प्याज लहसुन मांस मदिरा ये सब भोग नहीं लगता, तो ये सब नहीं लेना। जो भी भगवान को भोग लगता है वो लगा के खाना है। तो चढ़ा देना है, क्या भगवान को भोग लगवाना है फिर खाना है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे आप सीखोगे। तो धीरे धीरे नाम जप करो, धीरे धीरे आते रहो तो सीखते रहो। मनुष्य को भेजा है, वो लक्ष्य को मुझसे भूल गया है, धीरे धीरे सीखेंगे। परम करुणा बहु दोई जन नेताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा
भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कारी। विश्वास पाए विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। परम करुणा पाऊँ तोई जन तेताई गौर चंद्र। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई हे मन दयाल दाता। पशु पाखी झूरे पाषाण विधरे शोनि जार गुण गाथा। चारे मजिया रहिले पड़िया से बदे नाहिल आशा। आपन कर्म हो जाए समान कहे लोचन दासा। परम करुणा बहु दोई जन बेकाई गौर चंद्र। सब अवतार सार शीण